दरार अब सुलझती नजर आ रही, जमी बर्फ पिघलती दिखी। माफीनामे के पीछे छिपा है कारोबारी दबाव। क्या ट्रंप की धमकियों के बाद झुके मस्क? अमेरिका की दो सबसे बड़ी हस्तियों के बीच क्या सब ठीक हो गया है? माफीनामे के पीछे छिपा है कारोबारी दबाव या फिर है सियासी डर? क्या डेमोक्रेट्स के फंडिंग से डरे मस्क या ट्रंप की चाल हुई कामयाब? आपको बताते चले कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच रिश्तों में आई दरार अब सुलझती नजर आ रही है। टेस्ला के सीईओ ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दिए गए अपने बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इसके जवाब में ट्रंप ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसे बहुत अच्छा करार दिया। बुधवार को एक्स पर मस्क ने पोस्ट किया कि पिछले हफ्ते ट्रंप को लेकर उनके कुछ कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही तीखे हो गए थे और इसके लिए वे खेद प्रकट करते हैं। इसके बाद दोनों के बीच रिश्तों की जमी बर्फ पिघलती दिखी। हालांकि इस सीज फायर के पीछे लंबे वक्त की बातचीत, कारोबारी दबाव और ट्रंप की धमकियों का भी बड़ा रोल रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और व्हाइट हाउस के कई अधिकारी भी इस सुलह में शामिल रहे हैं। मस्क ने ट्रंप से नाराज होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की भी धमकी दे डाली थी, लेकिन इसका असर उनकी कंपनियों टेस्ला और स्पेस एक्स पर पड़ा। राष्ट्रपति से टकराव ने निवेशकों को डरा दिया, जिससे शेयरों में गिरावट आने लगी। अमेरिका और दूसरी सरकारों के साथ मस्क का कारोबार उनके रिश्तों पर ही निर्भर करता है। मस्क के सलाहकार जेम्स ने भी माफीनामा जारी करने की सलाह दी थी। ट्रंप की टीम ने उनके इस प्रयास की सराहना की। राष्ट्रपति के एक सीनियर एडवाइजर ने फिशबैक को कॉल कर धन्यवाद भी दिया। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों की सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी खत्म करने की चेतावनी दी थी। साथ ही कहा था कि मस्क अगर डेमोक्रेट को फंड देंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्हें डर था कि इससे रिपब्लिकन पार्टी कमजोर हो सकती है। राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि मस्क ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप के पुराने दोस्त डेविड सैक्स के जरिए सुलह की कोशिश की। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स भी इस बातचीत का हिस्सा थी। वेंस ने बताया कि मस्क से यह सुनिश्चित कराया गया है कि वो ट्रंप के एजेंडे को निजी और सार्वजनिक रूप से समर्थन दे। आपको बता दें कि इस झगड़े की शुरुआत टैक्स कटौती और खर्च से जुड़े बिल को लेकर हुई थी। ट्रंप इसे बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे थे, जबकि मस्क ने इसे कबाड़ करार दिया था। इसके बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे पर बवाल बढ़ गया था और मस्क ने भी कई तरह की बातें कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। लोगों से इस पे उन्होंने राय भी लिया था, जिसके बाद ट्रंप ने उनके फाइलों को खोलना शुरू किया और उनके कंपनी से जुड़ी कई डॉक्यूमेंट्स को व्हाइट हाउस मंगाया गया था, जिसके बाद से ये लगता है कि मस्क को ये डर सताने लगा था और अब जो दरारें आई थी उसको वो ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।